Hello, my dear friends. All of you are most welcome to the show Anmol Baatein. This is 20th part of the program, and I have selected 3 topics for this. Today's first topic is lie, झूठ बोलना. Second one is belief. In other words, I can say trust. विश्वास, किसी पे विश्वास करना, भरोसा करना. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑनेस्टी एंड डिसऑनेस्टी. ऑनेस्टी एंड डिसऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी और बेईमानी. मैंने कई बार ये फील किया है कि समाज के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए. तो ये मेरी एक सोशल एक्टिविटी आप कह सकते हैं. इन अदर वर्ड्स, आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट. समाज के लिए कुछ करने वाला व्यक्ति. बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग हैं. इसके लिए कोई सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं होती है. ऐसा मत समझना कि इसके लिए कोई कोर्स करना पड़ेगा आपको. और कोई भी व्यक्ति अपने समाज के लिए, समाज के हित के लिए, समाज के भले के लिए, लोगों के भले के लिए अगर कुछ भी करना चाहे तो कर सकता है. तो उस तरह से मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, यानी सामाजिक कार्यकर्ता कह सकते हैं. मुझे जो विषय ठीक लगा वो मैंने अपने आप वो विषय ले लिया और मैंने अपने आप ये वीडियो बनाना शुरू कर दिया. जो मैंने फील किया कि ये ज़रूरी है, समाज के लिए ये अच्छा है, तो ऐसी बातें जो मुझे लगता है कि समाज में कुछ काम आएंगी, लोगों को कुछ काम आएगी, ऐसी बातें मैं सोचकर वीडियोस बनाता हूँ. आपने अभी तक देखा होगा मेरा एक भी वीडियो कोई फालतू नहीं है कि जिसमें आपको कुछ भी जानने सीखने को न मिले, है ना. मेरे जितने भी वीडियोस मैं बनाता हूँ वो सारे, उनका जो बेस है, आधार है, वो है मोरल वैल्यू. ठीक है. तो इसका कोई ऐसा मतलब नहीं निकालना है कि पर्सनली मैं किसी से कुछ कह रहा हूँ. किसी भी व्यक्ति से, कोई भी मेरी जान पहचान में हो, रिलेशन में हो, किसी को मैं पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, किसी को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ. तो ये पहले समझ लेना है सबको. मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूँ आप उसे ऐसा समझ सकते हैं कि मैं लोगों को जीवन के नैतिक मूल्यों के बारे में जागृत कर रहा हूँ या कोशिश कर रहा हूँ. समाज के लिए नैतिकता एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि नैतिकता में जो लोग नहीं समझते, नहीं मानते, वही समाज को नुकसान पहुँचाते हैं. और समाज के हित के लिए जो बातें मुझे नैतिकता से, जो बातें मुझे याद आती हैं, ऐसा लगता है कि ये एक ज़रूरी विषय है सबको बताने के लिए. ऐसे विषय मैं चुनकर ही वीडियो बनाता हूँ. तो पहला विषय है लाई, यानी कि झूठ बोलना. वैसे तो ये बहुत बड़ा विषय है, ये सारी बातें बहुत लंबी चल सकती हैं, लेकिन जितना अभी मुझे ज़रूरी लग रहा है मैं उतना ही आपको बताऊंगा वीडियो में. झूठ बोलना एक तो ऐसा कह सकते हैं कि कुछ लोगों की आदत होती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो झूठ चाह कर भी नहीं बोल पाते. ठीक है. तो ये 2 तरह के लोग हैं. जैसे कि हमारा देश राजा हरिश्चंद्र जी का देश है,
और जिनको सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहते हैं। ठीक है, तो हम चाहे राजा हरिश्चंद्र जी नहीं बन पाए, वो हमारी किस्मत नहीं है, लेकिन जीवन में जितना हो सके उतना सच तो बोल ही सकते हैं। और मुझे ये नहीं पता है कि ये कोई बीमारी है कि नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंसान कोशिश करे तो काफ़ी हद तक सच बोल सकता है। भले ही रिस्की है, क्योंकि सच बोलने पर आपके दुश्मन बहुत हो जाते हैं, आपसे बहुत सारे लोग दुश्मनी कर लेते हैं, क्योंकि सच जब कोई व्यक्ति बोलना शुरू करता है तो बहुत सारे लोगों की पोल खुल जाती है ना। तो ऐसा भी होता है कभी कभी कि आपकी बातों से किसी की पोल खुल जाती है तो वो आपका दुश्मन बन जाता है। लेकिन अगर आप में साहस है, हिम्मत है, तो आप सच बोल सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप में कठिनाइयों को सामना करने की हिम्मत है, अगर सच बोलोगे तो आपकी कठिनाइयां बढ़ जाएंगी, क्योंकि जिन्हें झूठ बोलने की आदत है, हो सकता है ऐसे किसी की आप पोल खोल दें, है ना। तो ऐसे लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे। तो इतनी हिम्मत अगर आप में है कि आप सबका सामना कर सकते हैं, तो सच बोलने की आदत शुरुआत कर दीजिए जितना हो सके। कभी कभी हमें किसी बात पे थोड़ा सा झूठ बोलना ज़रूरी हो जाता है, या ऐसा भी होता है कभी कभी झूठ से अगर किसी की जान बचती है, किसी का भला होता है, तो वो एक अलग बात है। जैसे आपने मैं फिल्मी उदाहरण ही देता हूँ, क्योंकि मैं एक फिल्मी आदमी हूँ। एक फिल्म है झूठा सच और एक फिल्म है झूठी। रेखा जी की फिल्म है झूठी। अगर आपने ये दोनों फिल्में नहीं देखी हैं, और एक है सत्यमेव जयते, तो ये तीनों फिल्में आप ज़रूर देखना जब भी समय मिले। तो जीवन में सत्य की क्या ज़रूरत है वो आपको समझ में आ जाएगी। और जैसा कि हमारा कानून भी कहता है, हमारा संविधान, कि सच बोलना चाहिए। और जैसे आप जानते होंगे कि भगवत गीता पर हाथ रखकर हमें कसम दिलाई जाती है कि हम सच बोलेंगे। तो सच बहुत ही ज़रूरी है जीवन के लिए, एक अच्छे समाज के लिए। तो जहाँ तक हो सके, जितना हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा सच बोलने की एक शुरुआत तो की ही जा सकती है। भले ही थोड़ी बहुत आदत होती है कभी कभी हमें छोटा मोटा कुछ झूठ बोलने की, जिससे किसी का नुकसान नहीं होता है, वो एक अलग बात है। और सीधे ही हम राजा हरिश्चंद्र जी नहीं बन पाएंगे, सबको पता है, मगर एक शुरुआत की जा सकती है। ठीक है। और जो लोग बचपन से ही सच बोलने के आदी हैं, उनके लिए तो झूठ बोलना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा मैंने देखा हुआ है, काफ़ी लोग दुनिया में ऐसे हैं जो सच बोलते हैं और सच को ही प्रमोट करते हैं। ठीक है। और उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया जाता, क्योंकि ज़्यादातर लोग झूठ बोलना पसंद करते हैं, क्योंकि वो एक आसान रास्ता है ना। झूठ बोलने से एक कुछ भी आपको करना है तो वो थोड़ा जल्दी हो जाता है या आसानी से हो जाता है। तो इसीलिए लोगों की ये आदत बन चुकी है, क्योंकि तकलीफ़ें झेलना लोगों को पसंद नहीं है। जो आसान रास्ता मिलता है तो सोचते हैं कि चलो छोटा सा थोड़ा सा झूठ बोल लिया तो क्या जाता है ना। और वही बात एक के बाद एक झूठ ऐड होते जाता है, और इंसान ज़्यादा से ज़्यादा दिन ब दिन झूठा होते जाता है ना। शुरुआत मेरे ख्याल से जिसे फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं, यहाँ से की जा सकती है कि पहले तो झूठे व्यक्तियों के साथ अगर आप हैं तो उनसे दूरी बनाए रखिए, क्योंकि झूठा व्यक्ति
आज नहीं तो कल आपको भी पूरी तरह से झूठा बना देगा। ठीक है, उनकी बात, झूठे लोगों की बात अगर आपने एक बार मानना शुरू कर दिया, अगर किसी ने आपको किसी बात पे झूठ बोलने को कहा कि देखो भाई ऐसे मत कहना, उसको ऐसे कहना, तो ये एक शुरुआत हो गई कि किसी ने आपको झूठ बोलना सिखाना शुरू कर दिया। फिर वो हमेशा यही फिराक में रहेगा, दिन ब दिन आपको झूठ सिखाता जाएगा, आपको पता भी नहीं होगा और आप उससे झूठ बोलना सीखते जाएंगे। नुकसान किसे होगा? इमेज किसकी खराब होगी? वो तो चलो झूठा है या झूठी है, जो भी है, लेकिन आप सच्चे थे और आपने किसी की बातों में आकर झूठ बोलने की शुरुआत कर दी। किसी ने आपसे कहा कि देखो भाई ऐसी बात है, लेकिन ऐसा मत बोलना, उसको इसको ये जवाब देना। तो उस वक्त आपको पता नहीं चलता है कि आप जो कर रहे हैं वो झूठ बोलना ही है। तो आप इसी तरह से शुरुआत कर देते हैं। कभी भी वो शुरुआत फिर बढ़ते जाती है। झूठ बोलने की वो शुरुआत कब बढ़ती जाती है आपको पता नहीं चलता है। फिर जैसे उस झूठे व्यक्ति की आदत थी, धीरे धीरे कुछ समय बाद वही पूरी की पूरी आदत आपकी हो जाती है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं ना, आपके सर्कल में देखना कोई ना कोई ऐसा होगा कि जो आपको झूठ बोलने की प्रेरणा देगा। सच बोलने की ज़रूरत नहीं है इसमें, या इसको ऐसा जवाब मत देना, ऐसे जवाब देना। तो ये सब आप जब सीखते जाओगे तो आपको भी पता नहीं होगा कि कब आपने झूठ बोलना शुरू कर दिया। क्योंकि उसके बाद जब कभी आपकी इमेज खराब होगी तब आपको समझ में आएगा कि मैं तो भाई एक सच्चा आदमी था, मैंने इतना झूठ बोलना कैसे सीख लिया, खुद को आपको पता नहीं चलेगा। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। और जो लोग झूठे भी होते हैं और चालाक भी, वो भी आपको अपने जाल में फंसा सकते हैं। किस तरह से? कि मान लीजिए कि मैं एक चालाक आदमी हूँ और झूठा भी हूँ, और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, तो अगर मैं आपको कुछ भी कहूँगा तो आप तुरंत मान लेंगे। हमारी उतनी क्लोज रिलेशनशिप है, ठीक है। तो मैं जब भी आपको कहूँगा कि देखो भाई इसका जवाब ऐसे मत देना, ऐसे देना, इसको ये बोलना, ऐसे करते करते एक दिन मैं आपको पूरी तरह से झूठ बोलना सिखा दूंगा और आपको खुद को पता भी नहीं होगा कि आप कब झूठ बोलना आपने शुरू कर दिया और किन किन बातों पे। क्योंकि ये तो एक माचिस की चिंगारी की तरह होता है। किसी ने आग लगा दी, फिर तो जलना आपको है। फिर आप कब पूरी तरह से आपका रोम रोम झूठा हो जाता है आपको भी पता नहीं चलेगा, है ना। मैंने आपको एक बार झूठ बोलना सिखा दिया, फिर उसका दुरुपयोग मैं कैसे कर सकता हूँ, किस तरह से, ये भी बताता हूँ। क्योंकि मैं चालाक भी हूँ, झूठे होने के साथ मैं चालाक भी हूँ। तो आपको मैंने झूठ बोलना सिखा दिया, आप मेरी बातों में आकर झूठ बोलना आपने शुरू कर दिया। फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि दूसरे लोगों को बोलूँगा कि देखो ये आदमी एकदम झूठा है, मैं आपको झूठा प्रूव कर सकता हूँ, है ना। समझ में आई मेरी बात? मैंने ही आपको झूठ बोलना सिखाया, मैंने ही आपसे कहा कि ऐसे मत बोलना, ऐसे बोलना, और फिर मैंने ही ये कहा दूसरों से कि ये आदमी देखो झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं कि वो चीज़ मैंने ही आपको सिखाई है। इसे मिसगाइड करना भी कहते हैं, गुमराह करना, और इसे किसी को गलत बात सिखाना, बरोबर, जिससे कि वो आपके भरोसे में आकर खुद गलत करने लगे। चालाक लोग ये करते हैं।
वो खुद ही आपको गलत बातें सिखा देते हैं। आप उनके भरोसे में, क्योंकि आप उनसे बहुत क्लोज होते हैं, तो आप उनकी बातों पे कभी शक भी नहीं करते कि इसके मन में क्या है, और सारी बातें आप सीखते रहते हैं, झूठी बातें। एक दिन पूरी तरह से आप झूठे हो जाते हैं। वो आपको धोखेबाज भी बना सकता है, झूठा भी बना सकता है, और सबको बोल भी सकता है या बोल सकती है, जो भी। मैं जेंडर क्लियर नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ मैं किसी को पर्सनली कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि फिर वो लोगों के बीच आपको बदनाम कर दे कि भाई ये आदमी एक नंबर का झूठा है, देखो ये झूठ बोल रहा है। फिर वही झूठ जो उसने आपको सिखाया है, वही सारे झूठ सबके सामने वो क्लियर कर देगा, आपके पीठ के पीछे। आपको पता नहीं होगा, आपकी पीठ के पीछे वही आदमी आपको झूठा साबित कर देगा, क्योंकि उसने आपको सिखाया है झूठ बोलना, और आपने उस पर भरोसा करके सीख लिया है, ठीक है। तो कोई भी आदमी अगर आपको झूठ बोलना सिखाता है या बोलता है कि आप ऐसा मत बोलना, ऐसे बोलना, तो समझ जाना, अलर्ट हो जाना कि हो सकता है कि आप जब उनके कहने पर झूठ बोल देते हो, बराबर, उसी ने बोला है आपको झूठ बोलने के लिए, और जब आप झूठ बोल देते हो लोगों को, तो वही आदमी आपको फिर झूठा प्रूव कर सकता है, क्योंकि उसके सिखाने पर आप झूठ बोल रहे हो, है ना। और हमारे जैसे सीधे साधे लोग, जिन्हें ज़्यादा अक्ल नहीं होती है ना, ऐसे लोग ऐसी बातें समझते ही नहीं है। तो आपके कैरेक्टर को ख़राब कर सकता है वो इस तरह से, क्योंकि आपकी इमेज एक सच्चे आदमी की थी, मगर किसी ने आपको झूठ सिखा के आपको एक झूठा आदमी बना दिया, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है। मैं तो अलर्ट हो गया था तो मैं बच गया, लेकिन काफ़ी लोग बेचारे भोले भाले होते हैं तो फंस जाते हैं ऐसे लोगों की बातों में, ठीक है। और सिर्फ झूठ बोलना ही नहीं, नैतिकता से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, अगर आपने अपने माँ बाप से सीखा है तो ही आप अपने बच्चों को दे पाओगे। वरना ऐसा भी होता है कि आजकल की जनरेशन में काफ़ी लोग ऐसे भी हैं, काफ़ी लोग मतलब सारे नहीं, कि जो समाज में रहने के लिए झूठ बोलना पड़ेगा या ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करके अनैतिक बातें सिखा देते हैं बच्चों को। और बच्चे तो भाई भगवान का रूप होते हैं, तो उनको ये सब समझ नहीं होती है, तो वो इस तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं तुरंत ही। आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा, मैंने खुद ऐसे कुछ बच्चों को भी देखा है कि जो बहुत ही ज़्यादा झूठ बोलते हैं और बहुत ही ज़्यादा गाली गलौज करते हैं, बेहद जिसे कह सकते हैं। और फिर हम ऐसा कहते हैं ना कि इसके संस्कार अच्छे नहीं हैं, ठीक है। तो उनको सिखाने वाले उन्हीं के घर के कोई बड़े होते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो हर एक ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ लोग जो ऐसे होते हैं, उनकी वजह से समाज में ये सारी बातें फैलती रहती हैं दिन ब दिन, ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि बच्चे आने वाली जनरेशन है, हमारे देश का भविष्य है। अगर वही इन अनैतिक बातों को सीख लेंगे तो आने वाली जनरेशन वही करेगी ना, ठीक है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को सही शिक्षा दें, उन्हें झूठा ना बनाएं। क्योंकि एक कहानी मुझे याद आई है तो मैं आपको बताता हूँ। ये कहानी मुझे मेरी माताश्री ने कही थी बचपन में, और मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये सारी नैतिक मूल्यों की बहुत सारी बातें मुझे बचपन से ही सीखने को मिली है। उन्होंने जो कहानी बताई थी वो एक माँ और एक बेटे की थी, कि एक बेटा कोई चोरी करता है और उसे राजा के आदमी, सैनिक, उसे चोरी में पकड़ के राजा के सामने ले जाते हैं। और
चूँकि उसकी चोरी प्रूव हो चुकी है और राजा उनसे कहते हैं कि इसकी माँ को बुलाया जाए। तो उनकी माताश्री को बुलाया जाता है दरबार में और कहा जाता है कि देखो आपके बेटे ने ये चोरी की है और इसे सज़ा मिलेगी। और उस बच्चे की जो माँ थी वो खुद बहुत झूठ बोलती थी और खुद भी चोरी करती थी। ठीक है, तो ये चोरी करना उसकी माँ ने ही सिखाया था। तो राजा ने जब कहा कि इसको सज़ा होगी तुम्हारे बच्चे को, तो उसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बच्चे के दिमाग में इस बात की बहुत उसका बुरा असर हुआ और उसने माँ के पास जाकर माँ को एक झापड़ मारी। ये कहानी में था और उसने कहा कि मुझसे ज़्यादा दोष तुम्हारा है कि तुमने मुझे चोरी करना सिखाया। ठीक है, और इस कहानी से प्रेरणा ली जा सकती है कि अगर आप अपने बच्चों को गलत बातें सिखाते हैं तो वो कल जब समझदार होंगे तो वो आपको ब्लेम करेंगे कि ये सारी गलत बातें आप ही ने मुझे सिखाई हैं। तो ऐसा न करें तो अच्छा है। ये कहानी आज तक मुझे पूरी की पूरी याद है और ये शायद किसी मैगज़ीन में भी मैंने पढ़ी है और शायद ये किसी तरह से अगर हम सर्च करेंगे तो ये कहानी आपको नेट पर भी शायद मिल जाएगी। मैं देखूंगा, अगर मिलेगी तो मैं अगले वीडियो में किसी में शेयर करूंगा। लेकिन मैंने अपनी माताश्री से ये कहानी सुनी थी। तो कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार दें, तभी आने वाला समय जो है वो अच्छे लोगों से दुनिया हरी भरी रहेगी। अब इसका दूसरा विषय जो है वो है बिलीफ या फिर ट्रस्ट, भरोसा। बिलीफ मतलब एक तो आपने भगवान के प्रति भी बिलीफ होता है, वो भी है, और दूसरा अर्थ ये इसका है ट्रस्ट, या किसी इंसान पर जो आप भरोसा करते हैं। ये स्पेशली ऐसे लोगों के लिए है कि जो दूसरों को गुमराह करते हैं। ठीक है, अपने भरोसे का फ़ायदा उठाकर दूसरे लोगों को, भोले भाले लोगों को गुमराह करते हैं। और गुमराह होने वाला व्यक्ति ये बात समझता भी नहीं है कि उसे किसी ने गुमराह किया है, क्योंकि वो पूरा भरोसा करता है किसी पर। एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंट था फिल्म राम तेरी गंगा मैली में, जब एक बूढ़ा आदमी, मंदाकिनी जी थी उस फिल्म में, उसे अपने भरोसे में लेकर, अपने विश्वास में लेकर वेश्यालय में पहुंचा देता है, कोठे पर। तभी मंदाकिनी जी बहुत ही दुख भरे आंसुओं के साथ उनसे कहती है, उनका डायलॉग भी बहुत अच्छा है, अगर आप हो सके तो फिल्म भी देख लेना, कि आप चले जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बद्दुआ आपको लग जाए। क्योंकि मंदाकिनी जी ने उस पर भरोसा किया था और चूंकि वो अकेली थी ट्रेन में, तो उस धोखेबाज आदमी ने उसका भरोसा जीतकर उसे फंसाया और कोठे पे पहुंचा दिया। तो मंदाकिनी जी ने कहा कि आप बुजुर्ग हैं, लेकिन आप मेरी नज़रों से दूर हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बद्दुआ आपको लग जाए। तो सच्चे लोगों की बद्दुआ में बहुत असर होता है। आप इसको हल्के में मत लीजिएगा कभी भी, कि आपने किसी को गुमराह किया तो आप एंजॉय कीजिए कि चलो हमने एक बहुत अच्छा काम कर लिया चालाकी से। जिस दिन उसकी बद्दुआ आपको लगेगी ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा, देर नहीं लगेगी। बद्दुआ में बहुत असर होती है। तो हमेशा दुआ मांगते रहना है और बद्दुआ से हमेशा सावधान रहना है। किसी की बद्दुआ कभी भी नहीं लेनी है, इतना ध्यान रखना है।
मैं एक वेल विशर की तरह आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके जीवन में आपकी इमेज एक अच्छे इंसान की रहे, ठीक है। और आप में अगर अच्छा चरित्र होगा तो आपके बच्चे में आएगा वो, तो हमारी अगली पीढ़ी भी चरित्रवान बनेगी, ठीक है। हम हिंदू लोग बहुत ही ज़्यादा भरोसा करते हैं इस बात पर कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो ये दूसरा और तीसरा जो टॉपिक है ऑनेस्टी, ये इसी से रिलेटेड है कि जीवन में, सबके जीवन में तकलीफ़ें भी आती हैं और खुशी के पल भी आते हैं, लेकिन अगर आप किसी को कोई वचन देते हैं तो उस पे आप स्थिर रहिए, यानी कि वचन को टूटने मत दीजिए। चाहे आपने जो वचन दिया है वो अभी आप उस पे खरे नहीं उतर पाते हैं, तो भले ही उसमें थोड़ा समय लगे, तकलीफ़ों का सामना करना पड़े, मगर आपने जो बोला है या किसी का आप पे आपकी ईमानदारी पर जो भरोसा है उसे टूटने मत दीजिए। आप ईमानदार हैं, आपकी ईमानदारी की वजह से लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं कि चलो भाई, नहीं ये तो आदमी ठीक है, अच्छा है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी। तो ऐसे लोगों के विश्वास को आप संभालिए, वो टूटने मत दीजिए, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऐसा कहा जाता है। तो ईमानदारी जो है वो जीवन में इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। बेईमानी तो बहुत आसान है, बराबर। बेईमानी कोई ज़्यादा सीखने वाली चीज़ नहीं है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान रास्ता है बेईमानी का, ठीक है। लेकिन ईमानदारी का रास्ता मुश्किल है और उसमें खरे उतरने वाले भी बहुत कम हैं, ठीक है। लेकिन हमने अगर हमारे माता पिता से, अगर हमने अपने माता पिता से अच्छे संस्कार लिए हैं तो हमें इन सब नैतिक मूल्यों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ईमानदारी, एक तो मैंने बताई आपको ऑनेस्टी एंड डिसऑनेस्टी, यानी बेईमानी। बेईमानी तो आसान है, उसमें कुछ ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है, उल्टे ज़्यादा आराम होता है। इसीलिए तो लोग तुरंत बेईमानी को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, क्योंकि ईमानदारी में तकलीफ़ें होती है, सच बोलने में तकलीफ़ें होती है, किसी का भरोसा संभालने में तकलीफ़ होती है। आपने किसी को अगर कोई वचन दे दिया है, उसे निभाने के लिए आपको बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन नैतिक मूल्यों को संभालने के लिए थोड़ा सा हिम्मत रख के सामना कीजिए, ठीक है। तो अभी मोस्टली जितना ज़रूरी था वो मैंने कह दिया है, और इसी विषय को और भी थोड़ा डिटेल में बता सकता था मैं, लेकिन मुझे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाना, इतना ही बनाना है कि जो ज़रूरी बातें कहनी है वो आ जाएं और पकाऊ न लगे, किसी को ऐसा न लगे कि यार बकवास है। तो उतना ज़्यादा मुझे लंबा बना के फालतू बातें नहीं करनी है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि कोई ज़रूरी बात अगर हो। हाँ, जो मैंने बताया ना कि कोई अगर आपको झूठ बोलना सिखाता है और वही आपको बदनाम भी कर सकता है, इसे दोगलापन कहते हैं, जो कि राजनीति में बहुत ज़्यादा होता है, सबको पता है, कॉमन है। और अश्नीर जी जो हैं, अश्नीर ग्रोवर, उनका ये पैटर्न शब्द है जो स्टार टैंक में आता है ना, दोगलापन। ऐसा होता है, ये बात उनकी सच है। काफ़ी लोग दोगले होते हैं
कि जो ऐसा भी बोलेंगे और ऐसा भी बोलेंगे, दोनों तरफ से लड्डू खाएंगे और नुकसान आपको होगा। उनको तो लड्डू ही मिलेगा, उनको तो अच्छा ही होगा कुछ, लेकिन आपकी इमेज खराब होते देर नहीं लगेगी, बराबर। और हाँ, एक और ज़रूरी पॉइंट है कि किसी की भी बात तुरंत मान मत लीजिए। ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि किसी की डिसरिस्पेक्ट कीजिए या किसी की बात पर ध्यान मत दीजिए, अपनी मनमानी कीजिए, ऐसा नहीं। कोई भी व्यक्ति हो, एक माँ बाप के सिवा बच्चों का कोई भी व्यक्ति बुरा कर सकता है। माँ बाप सिर्फ ऐसा है कि वो अपने बच्चों का कभी भी किसी भी हालत में बुरा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनके सिवा काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जो आपका बुरा कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी की भी बात तुरंत मान मत लीजिए। हर एक व्यक्ति की बोली हुई बात को पहले स्टडी कीजिए। जैसे मैंने बताया था ना कि स्कैन कीजिए, आजकल स्कैनर का ज़माना है, तो इंसान को स्कैन कीजिए कि अगर वो ऐसा कह रहा है तो क्यों कह रहा है, उसकी स्टडी कीजिए, उसको समझिए, उसके बाद उस पर उसको एक्शन में लाइए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि कोई अपनी मीठी मीठी बातों में आपको फंसाना भी चाहता हो, और जब आप बर्बाद हो जाते हैं तब आपको समझ में आता है कि आपके साथ क्या खेल हो गया, ठीक है। तो तुरंत किसी की बात को मान नहीं लेना है, स्टडी करना है। और जहाँ तक हो सके बहुत ज़्यादा स्वार्थी लोगों से दूर रहिए, क्योंकि ये भी आपको नुकसान पहुँचाने वाले लोगों में से हैं कि जिनका जब मतलब निकल जाएगा ना कि उनके दिमाग में जो है आपका, उनको जो फ़ायदा उठाना है, जिस दिन वो फ़ायदा उठा लिया, आपकी ज़रूरत उनको नहीं रही, उस दिन वो आपको थ्रो आउट कर देंगे। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए अलर्ट हो जाइए, ठीक है। क्योंकि ऐसे लोग आपको अंधेरे में रखते हैं और अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। आपको अंधेरे में रहकर अपने फ़ायदे के बारे में वो अपनी प्लानिंग करते रहते हैं। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए अलर्ट हो जाइए। मैं ऐसा नहीं कहता कि दुनिया में किसी पे भरोसा ही नहीं करना है, सब झूठे ही होते हैं, लेकिन हर एक इंसान को अलग अलग स्कैन कीजिए। बहुत सारे भोले भाले लोगों को ऐसी समझ भी नहीं होती है कि अगर कोई उनको मदद करने के लिए आ रहा है तो उसका दूसरा भी एक विकल्प हो सकता है, उसका दूसरा भी एक अर्थ हो सकता है कि हो सकता है वो अपने फ़ायदे के लिए आपके पास आ रहा हो, और कभी सबको बता भी सकता है कि भाई मैंने इसको ये मदद की थी। तो आपको शर्म से सर झुका के रहना पड़ता है हमेशा उसके साथ के लिए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाए रखने के लिए कोशिश कीजिए कि कभी आपको किसी की मदद न लेनी पड़े, ठीक है। सपोर्ट अलग चीज़ है और मदद अलग चीज़ है, ठीक है। मदद मतलब कि आपने किसी को अपनी मजबूरी बताई और उसने आपकी मदद की, लेकिन वही इंसान आपका फ़ायदा भी उठा सकता है। कैसे? तो ये जब आपको अनुभव होगा तभी समझ में आएगा कि किसी की मदद लेना, काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं ना, कभी कभी दोस्तों में भी ऐसा हो जाता है, किसी भी पहचान वाले के साथ ऐसा हो जाता है कि हम अपनी किसी ज़रूरत के लिए उनसे कहते हैं, वो हमें मदद करते हैं, लेकिन फिर हमें अफसोस होता है क्योंकि वो पीठ पीछे सबसे कहते रहते हैं कि इसे ज़रूरत थी और इसको मैंने मदद की, जो कि आपके स्वाभिमान के लिए वो बार बार वो ठेस लगाने वाली बात होती है। वो चाहे तो कभी भी आपको बेइज्जत भी कर सकते हैं, आप उसके अंडर में आ गए ना, ठीक है। तो जहाँ तक हो सके
सेल्फ डिपेंडेंट रहिए, किसी की ज़रूरत न पड़े या अगर ज़रूरत पड़े तो ऐसे इंसान को ढूंढिए जो सच में आपकी इज्जत भी करता हो, सिर्फ आपकी मदद नहीं, सपोर्ट नहीं, बल्कि आपकी रिस्पेक्ट भी करता हो, कभी वो आपकी बेइज्जती ना करे। ठीक है, क्योंकि मदद करने के बाद तो वो कुछ भी आपसे करवा सकता है, कुछ भी कह सकता है, बराबर, क्योंकि आपको फिर उसके सामने झुक के रहना पड़ेगा, सर को झुका के रहना पड़ेगा, है ना। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। ये सब हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए ज़रूरी है, इसलिए मैंने बताया है आपको। ठीक है, यही कि किसी की मेहरबानी आपको फंसाने के लिए बनाया हुआ जाल भी हो सकता है। मेरी ये बात ध्यान रखिएगा कि किसी की मेहरबानी आपको फंसाने के लिए बनाया हुआ जाल भी हो सकता है। ठीक है, जो कि आपको उस वक्त, चूँकि आप मजबूर हैं तो आपको उनकी बात आप बिना सोचे समझे मान ही लेते हैं, लेकिन काफ़ी समय जाने के बाद जब आपको समझ में आता है तब आपका सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो दांव पे लग जाता है, क्योंकि वो आपकी फिर बेइज्जती भी कर सकता है। ठीक है, मतलब जहाँ तक हो सके सेल्फ डिपेंडेंट रहिए, किसी से आपको कभी कुछ भी लेने की ज़रूरत न पड़े ऐसी कोशिश में रहिए। ठीक है, जो काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो सच में मदद करते हैं, मैं सबको कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ और सबके बारे में ये है भी नहीं, मेरे वीडियोस कोई सबके बारे में नहीं है, कुछ चुनिंदा लोगों के बारे में ही है। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं, समाज में हर कोई बुरा इंसान थोड़े है, काफ़ी लोग अच्छे हैं, रिश्तेदारों में भी काफ़ी लोग अच्छे हैं। मैं तो कहता हूँ मुश्किल से 1-2 रिश्तेदार ही ऐसे होते हैं कि जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, बाकी सारे रिश्तेदार अच्छे होते हैं। आप देख लेना, चेक कर लेना, 99% रिश्तेदार आपके अच्छे होंगे, आपके लिए अच्छा सोचने वाले होंगे। कुछ 1-2 हो सकते हैं ऐसे कि जिनकी वजह से आपको दिक्कत आए। ठीक है, तो ऐसे लोगों से सावधान रहने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। हमें अपने आप को बचा के रखना है। दुनिया में ऐसे लोग रहेंगे, थे, हैं और रहेंगे। तो अब आज के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। अगर नैतिक मूल्यों से जुड़ी हुई ये बातें आपको अच्छी लगती हों और ऐसा लगे कि एज अ सोशल एक्टिविस्ट मैंने जो विषय चुना है वो ठीक है, अच्छा है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मुझे थोड़ा अप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है, जय जिनेंद्र।